थैंक यू। हेलो, मेरा नाम परिधि आनंद है। बाय ट्रेनिंग आई एम अ पीडियाट्रिशियन, बच्चों के एक्सपर्ट, और ओबेसिटी मेडिसिन यानी कि मोटापे की बीमारी को भी हम ट्रीट करते हैं। पिछले कुछ सालों से प्राडर-विली सिंड्रोम में ही मेरा काम है और मेरा सारा फोकस प्राडर-विली सिंड्रोम पर ही है। डॉक्टर सिंह जितना बात करने की आदत नहीं है और उतना कहानियाँ बनाने की भी मुझे आदत नहीं है, सो आई विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। हमारे PWS कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो इन्होंने बताया कि लोगों को पता नहीं है एक PWS होता है, और डॉक्टर्स को भी पता नहीं है कि PWS होता है। इस कारण से दुनिया भर में PWS पे काम करने वाले डॉक्टर्स बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर बहुत कम है। बट इन दिस डे एंड एज, जब आप यहाँ से दुनिया में कहीं भी अपने फ़ोन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये कारण नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चों को सही केयर ना मिले। यू शुड बी एबल टू रीच एन एक्सपर्ट। टाइम डिफरेंस तो ज़रूर होता है, अगर एक्सपर्ट अमेरिका में है, यहाँ है, टाइम का डिफरेंस होता है, बट बारिंग दैट, उसको छोड़कर डिस्टेंस शुड नॉट बी द रीज़न कि आपके बच्चों को सही केयर नहीं मिल रहा है। ये सोचते हुए हमने अपने प्रैक्टिस को वर्चुअल प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया, ये देखने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है कि हम प्राडर-विली सिंड्रोम के कई इश्यूज़ को, कई सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं बिना हम घर से बाहर नहीं जा रहे और फैमिलीज़ को भी घर से बाहर नहीं जाना। क्या ये पॉसिबल है? तो ये डिजिटल एज है, लाइक आई सेड, हमारे सबके पास फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, कोई ना कोई तरीका है जिससे कि हम सारी दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि स्पेशली बच्चे, खैर सभी, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया, जस्ट गोइंग थ्रू रील्स, जिससे ज़्यादातर समय हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। हम सोचते हैं कि अगले 5 मिनट देखेंगे, आधा घंटा बीत गया एंड वी हैव डन नथिंग। ऑल्सो सोशल मीडिया में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलता है, और इससे हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, पर कई बार हम और आइसोलेटेड हो जाते हैं। स्पेशली यंग पीपल, वो लोग रूम में ही बैठ के बस रील्स देख रहे हैं। लेकिन हम इसको अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो टेली हेल्थ का बेनिफिट क्या है प्राडर-विली फैमिलीज़ के लिए? ट्रैवल, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि आपको ये सोचना है कि हमारे डेली रूटीन से ये अलग हो जाएगा। ट्रैवल के दौरान कितने प्रॉब्लम्स आएंगे? अगर हमारा डॉक्टर दूसरे शहर में है, क्या उसके वेटिंग रूम में खाने की चीज़ें होंगी? उसका वेटिंग रूम क्या इस चीज़ को अकोमोडेट करेगा कि हमारा बच्चा एक जगह नहीं बैठ सकता? कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज़ अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, बट बिकॉज द चाइल्ड हैज़ बिकम सो एक्टिवेटेड और सो एजिटेटेड दैट यू कांट इवन कैरी आउट द विजिट। तो एक ये बहुत बड़ा ट्रैवल, बहुत बड़ा इशू है अगर आपका डॉक्टर आपसे करीब नहीं रहता। कई बार एक शहर में रहने पर भी वो गाड़ी से अपने घर तक क्लिनिक जाने में तकलीफ़ होती है। ये हो सकता है कि आपके शहर में आपके पास कोई प्राडर-विली का एक्सपर्ट हो ही ना। टेली हेल्थ से हम ऑनलाइन हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दवाई आपको डॉक्टर ने दी है, उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, आइडियली उसे हर वीक मॉनिटर करना चाहिए। अब हर वीक क्लिनिक में जाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर ऑनलाइन ये सुविधा अवेलेबल है तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, डॉक्टर के लिए भी और आपके लिए भी। 2 अपॉइंटमेंट के बीच में अगर आपको कोई सवाल है तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होने से आपको फिज़िकली उठकर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सवाल पूछ सकते हैं। और बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स US में ऐसे हुए हैं जिसमें कि मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, जैसे लाइट थेरेपी, जिससे कि जो दिन में नींद आती है बच्चों को, उसका ट्रीटमेंट होता है एक
एक मशीन है जो लाइट देती है बच्चे को। ये स्टडी पूरा वर्चुअली हुआ था, इन द सेंस कि वो मशीन को डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल से कुरियर करके भेजा, अमेज़ॉन डिलीवरी की तरह। उन्होंने घर पे यूज़ किया, उसकी सारी मॉनिटरिंग ऑनलाइन हुई एंड द स्टडी वाज कंडक्टेड लाइक दैट। कहीं पे भी जाना नहीं पड़ा। यूएस में हेल्थ केयर इंश्योरेंस के बेसिस पे होता है, तो वो इंश्योरेंस हमेशा कवर नहीं करती है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो लाइक आई सेड, हम लोग और जल्दी जल्दी फॉलो अप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स देना आसान हो जाता है। केयर गिवर की कोचिंग यानी हमारे पास समय ज़्यादा होता है कि हम जिस सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है। स्पेशली जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं उसकी कोचिंग करना हमारे लिए आसान होता है, और आई कैन टेल यू व्हाई। दवाइयों के डोसेजेस में चेंजेस, कई बार ये हम नहीं कह सकते ये डोज लीजिए 3 महीने बाद मिलते हैं, चेंजेस और जल्दी करने पड़ते हैं, तो उसकी भी आसानी होती है। अगर आप क्राइसिस में हैं, इस वक्त आपके बच्चे को कोई ऐसा बिहेवियर सिम्टम हो रहा है जिसको कि आप लेके इमरजेंसी रूम जाना नहीं चाहते या क्लिनिक में जाना मुश्किल है, तो आप इमरजेंसी में ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करना हमारे लिए आसान होता है। और सारे केयर गिवर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। अगर आपका बच्चा आपके घर में भी रहता है एंड दे स्पेंड टाइम एट द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ऑल्सो, लेट्स से, और सम अदर केयर गिवर्स, उन सबको हम एक साथ मीटिंग में बुला सकते हैं। वो सबके साथ कोऑर्डिनेट करके सबको क्लिनिक में जाना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। कब ऐसा होता है कि आप और दादी या नानी सब मिलके एक साथ जा पाएँ और डॉक्टर उनको कोचिंग या एडवाइस एक साथ दे पाएँ, तो वो ऑनलाइन बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये हमारे पास एक 19 साल का बच्चा आया था, हमारे लिए तो बच्चा ही है। तो उसे बहुत साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे थे और उन्हें किसी ने दवाइयाँ भी दी थी, उस दवाइयों से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। सो दे वर इन अ लॉट ऑफ पेन, द होल फैमिली। उस बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी में, जहाँ वो रह के ट्रीटमेंट ले सकता है, वहाँ जा सके। लेकिन क्योंकि उसके बिहेवियर सिम्टम्स इतने ज़्यादा थे, वो लोग उसे लेने से मना कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास आए। नाउ क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन उन्हें देखने की सुविधा है, हम उनसे बच्चे के पेरेंट्स, केयर गिवर और उनके जो अभी उनके साइकाइट्रिस्ट हैं जो उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उन सब के साथ हमने एक साथ कॉन्फ्रेंस किया। वी वर एबल टू कम अप विद अ प्लान कि दवाइयों को कैसे चेंज करना है ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएं, बिहेवियर मैनेज हो जाए, और फिर दैट चाइल्ड वाज एबल टू गो टू द रेजिडेंशियल फैसिलिटी। हाइपरफेजिया यानी कि PWS में जो आप सब जानते हैं, जो उन्हें दिन भर भूख लगती है, हमेशा खाने का मन करता है, उसके और उनके वज़न या मोटापे के मैनेजमेंट में भी वर्चुअल विज़िट का या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि हम उनके घर में, आपके घर में ना होते हुए भी हम आपके घर को पूरा चेक कर सकते हैं, कहाँ खाना रखा है, क्या ताले लगे हुए हैं। तो ये इन होम विज़िट में हम फिर आपको एडवाइस दे सकते हैं कि आप किचन को कैसे सेट करें या खाना कहाँ स्टोर करें कि बच्चे को एक्सेस ना हो। हमारा एक पेशेंट था जिसके सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स, जब हमने बातें की तो पता चला कि वो लंच टाइम पे ही होते थे। तो वी वर एबल टू टाइम द विज़िट, हमने अपॉइंटमेंट उनका लंच टाइम पे ही रखा, सो दैट आई कुड सी एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और फिर वो देख के हमें क्लियर हो पाया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और हमने छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक चेंजेस किए जिससे कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाई विदाउट चेंजिंग एनी मेडिकेशंस। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनमें कि साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको देखने हैं, वो ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलते या ब्लड प्रेशर मशीन से नहीं पता चलते, यू हैव टू एक्चुअली चेक देम, और उनको आपको हर 5-6 दिन पे चेक करना है। तो उसमें भी वर्चुअल विज़िट का बहुत फ़ायदा होता है। तो क्या वर्चुअल विज़िट आपके फैमिली के लिए ठीक है?
ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें कि आप बिल्कुल वर्चुअल विजिट कर ही नहीं सकते। हर एक सिचुएशन में आप ऑनलाइन अपने डॉक्टर के साथ मिल सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि जो डॉक्टर आपको ये ऑनलाइन विजिट जिसके साथ आप कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन विजिट करने का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें ये पता है कि ये सारे असेसमेंट बिना आपके बच्चे के ऊपर हाथ रखे हुए कैसे करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो आपके प्राइमरी डॉक्टर हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये विजिट्स आप उन डॉक्टर्स के साथ करेंगे जो उस सिचुएशन में प्राडर-विली में एक्सपर्ट हों, वो शायद आपके मेन डॉक्टर ना हों, तो आपके मेन डॉक्टर को भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहना है। ये आप ज़रूर डिस्कस करें कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो जो आपके ऑनलाइन डॉक्टर हैं वो अवेलेबल होंगे कि नहीं, और कैसे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने 150 से भी ज़्यादा पेशेंट्स PWS के अपने ऑनलाइन प्रैक्टिस में देखे हैं, और अभी तक सिर्फ हमें अच्छा ही रिव्यू मिला है, कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। ओके, आप लोग सब चैट GPT यूज़ करते हैं? चैट GPT में आपने सवाल अपने सेहत के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में पूछे हैं? यस, कभी कभी। या तो चैट GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का एक ऐप है। AI के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रखेगा, जैसे कि एक डॉक्टर याद रखेगा। डॉक्टर को आपने बताया आपके ये मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको इस दवाई से एलर्जी है, ये दवाई आप अभी लेते हैं, वो हम याद रखेंगे। अगली बार जब आप हमसे कोई और सवाल पूछेंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम याद रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, गूगल, ये सब आपके बारे में ये कुछ याद नहीं रखेंगे। जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। वो आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर दे देगा, चाहे वो कितना ही गलत हो। और वो बहुत कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है, दे लाई वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली। तो आपको ये लगेगा कि वो सच बोल रहा है, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो जो भी बोले, इट्स नॉट लाइक दे ओ एनीथिंग टू यू। तो ये चैट GPT, गूगल, ये किसी भी कंप्यूटर ऐप से अपने सेहत के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में सवाल पूछना इज़ डेंजरस। ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये आपको कभी नहीं करना है। ये उतना क्लियर नहीं है। ये कुछ सवाल हैं जो हमारे कुछ पेशेंट्स ने चैट GPT से या दूसरे किसी AI से पूछे, और इस तरफ जो उनको जवाब मिले ये वो है। तो और ये एग्जाम्पल्स PWS, प्राडर-विली सिंड्रोम से रिलेटेड हैं। पहला सवाल एक था कि उनके बच्चे को दवाई दी गई थी प्रोजैक, किसी डॉक्टर के द्वारा 20 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम की दी हुई थी। उन्होंने सुना उनके एक किसी दोस्त के बच्चे को ऑटिज़म है, और उस बच्चे के डॉक्टर ने सेम दवाई 20 to 40 मिलीग्राम्स कर दी। तो क्या हम भी कर सकते हैं? आई एम सॉरी, इस तरफ चैट GPT है। तो चैट GPT ने ये कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये कहा कि ऐसा मत करिए, पर ऐसा क्यों नहीं करिए, उसका एग्जैक्टली क्या रिस्क है प्राडर-विली सिंड्रोम में। इस दवाई को का डोज बढ़ाने से या जल्दी जल्दी बढ़ाने से साइकोसिस हो सकता है। यानी कि आपने जिस सिम्टम के, जिस तकलीफ़ के लिए ये दवाई शुरू की, उससे बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम दवाई बढ़ाने से हो सकता है। तो यदि आपके डॉक्टर को प्राडर-विली सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, आपने ऑनलाइन चैट GPT से सवाल पूछा, गूगल से या किसी भी AI से, और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हो जाएं। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है, आप बांग्ला में पूछ सकते हैं, আমি বুঝতে পারি, আমি চেষ্টা করব। ओके, ये सवाल है प्राडर-विली सिंड्रोम के
की बेटी किसी के प्राडर-विले सिंड्रोम था इनकी बेटी को और उन्हें 3 बार उल्टी हुई, वॉमिटिंग, बोमी। नाउ और किसी भी बच्चे को अगर वॉमिटिंग हो तो आप उसे घर पे देख सकते हैं, घर पे मैनेज कर सकते हैं। चैट जीपीटी ने कहा कि आप इमरजेंसी रूम जाइए अगर यदि आपके बच्चे का पेट फूल रहा है या वो पेट में दर्द की का कंप्लेन कर रहे हैं। क्या आपके बच्चों को वो कभी भी पेट में दर्द की कंप्लेन करते हैं? इट्स वेरी रेयर। पेन का कंप्लेन करना प्राडर-विले सिंड्रोम में बहुत रेयर है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। ये चैट जीपीटी को नहीं पता है। वो कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों का वेट कीजिए कि आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है या पेट फूल रहा है या वो थक जा रहा है, तब आप इमरजेंसी रूम जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगेन ये एडवाइस अगर आप मानते तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी। और ये देखिए, ये दवाई है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसका नाम है वाईकैट, जो हाइपरफेजिया या जो बहुत भूख लगती है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने बड़े कॉन्फिडेंटली दूसरी दवाई का नाम दे दिया और कहा कि ये एफडीए, जो अमेरिका में जो दवाइयों को अप्रूवल देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। तो हम वापस ऊपर जाते हैं। इस तरफ है आशा। आशा एक ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप है, पर इसे हमने बनाया है क्योंकि हम हर वक्त अपने पेशेंट्स के साथ नहीं रह सकते, पर हमारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है। और जब हम वहाँ नहीं हो सकते तो वी स्टिल वांट दैट दे हैव सम रिलायबल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस जब उन्हें इस वक्त एक तकलीफ़ है और वो इस वक्त किसी डॉक्टर को नहीं कांटेक्ट कर सकते, तो फिर भी उन्हें रिलायबल सही इन्फॉर्मेशन मिले। जैसा डॉक्टर सिंह ने कहा कि पबमेड एक रिसोर्स है जहाँ सारा बायोमेडिकल रिसर्च, जितना भी हेल्थ केयर के बारे में या बॉडी के बारे में रिसर्च हुआ है, वो सब वहाँ पे है। आशा के पास वो सारी नॉलेज है। तो जब आप हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेश्चन आशा से पूछते हैं तो वो नॉर्मल इंटरनेट किसी ब्लॉग में जाके नहीं ढूंढेगी। वो सिर्फ जो रिसर्च करके जो हमें पता है कि ये सच है, ओनली दैट इंफॉर्मेशन शी विल सर्च फ्रॉम। अदर देन दैट, प्राडर-विले सिंड्रोम के ऊपर जो कोई भी ऐसा रिसर्च या इंफॉर्मेशन बुक्स अवेलेबल है जो शायद पबमेड में ना हो, वो भी आशा को पता है। तो चैट जीपीटी ने डॉक्टर सिंह की बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि डॉक्टर सिंह की बुक पढ़ने के लिए डॉक्टर सिंह की बुक को खरीदना पड़ेगा या कोई आपको देगा, तभी आप पढ़ सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने तो वो बुक नहीं पढ़ी, पर आशा ने वो बुक पढ़ी है। तो जो भी इन्हें पता है प्राडर-विले सिंड्रोम के बारे में, वो सब आशा को पता है। एआई के सारे, आशा जो है वो एआई के सारे पावर को कंस्ट्रेन करता है। मतलब उसको क्या होता है ना, जैसे एआई जो अभी जो है ना, आप मान लीजिए कि वो यहाँ का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कौन सा है, नाम भूल गए, एक बड़ा सुंदर लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी। थिंक ऑफ इट एज द नेशनल लाइब्रेरी एंड यू गो टू द फ्रंट डोर, है ना। जो लाइब्रेरियन है उसको पता है कि सारा किताब कहाँ है और वो आपको किताब ला के बोल सकता है। अगर आप बोलिएगा अच्छा ये किताब का समरी दे दो, वो किताब का समरी दे दो, तो वो लिख के दे देगा कि ये समरी है, लेकिन वो किताब अपने पूरा पढ़ा ही नहीं है कभी। उसको बस पता है कि किताब कहाँ है। किताब को पढ़ना कोई सिखाया ही नहीं है, बस बोलना सिखाया है। हम लोग का काम है कि हम लोग वो किताब में से चुने, उसमें बहुत सारी चीज़ है। 800 कलेक्शंस है, 800 लाइब्रेरीज है, और हर एक बच्चे और बड़े जो भी यूज़ करता है ना, उसका अपना एक नया लाइब्रेरी बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड न्यूरो सिम्बॉलिक एआई या गुड ओल्ड फैशन्ड एआई। जैसा एआई शुरू में बनाया गया था, लेकिन वो इतना मुश्किल था कि लोग रुक गए बीच में। अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग लगे रहे, 1-1.5 साल बन गया है। आप प्लीज़ फ़ायदा उठाइए। तो
हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स के साथ काम करने की कोशिश की, पर जो हम करना चाहते थे PWS कम्युनिटी के लिए वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने कहा कि अब हमने डॉक्टरी की है, थोड़ा तो दिमाग होगा, तो वी लर्नड हाउ टू डू दिस, और ये हमने आप लोगों के लिए बनाया है। तो आशा को पता था कि इस दवाई से साइकोसिस हो सकती है अगर आप डोज बढ़ाएंगे। आशा को पता था कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आपको इस वक्त अभी इमरजेंसी रूम जाने की ज़रूरत है, आप इंतज़ार वेट नहीं कर सकते। और आशा को इस दवाई के बारे में पता था, जबकि ChatGPT के पास पुरानी और गलत इन्फॉर्मेशन थी। पिछले कुछ महीनों में हमने आशा को लॉन्च किया और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इस पे सवाल पूछे हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसे डायरेक्टली तो किसी ने हमारे पास कंप्लेन नहीं की कि गलत इन्फॉर्मेशन मिला है उन्हें, कि जितने भी बच्चों को प्राडर-विली सिंड्रोम है उनको रिकग्नाइज़ किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, डायग्नोसिस हो सही समय पे। जो दवाइयाँ दुनिया भर में अवेलेबल है वो यहाँ मिलनी चाहिए। गॉनफेसिन जिस दवाई के बारे में डॉक्टर सिंह ने कहा, दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, वो यहाँ बनती है और एक्सपोर्ट हो जाती है। तो ये क्यों है कि यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके इंडिया में फैक्ट्री बैठाकर वो दवाई बना रहे हैं, पर हमारे बच्चे उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी एडवोकेट फॉर आवर फैमिलीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस और भी डेवलप होने चाहिए, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इसमें जुड़ें और भी एप्लीकेशंस बने, ताकि अलग अलग तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग यूज़ कर पाएँ। ऑनलाइन हेल्थ, टेली हेल्थ, वर्चुअल हेल्थ और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अलग अलग स्पेशलिटीज़ के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। आज हम लोग इन पर्सन मिल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन हम लोग बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स कर सकते हैं जिसमें कि कभी डॉक्टर्स और कभी फैमिलीज़ मिलके एक साथ सीख पाएँ। टेक्नोलॉजी की मदद से नए इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा आसानी से और जल्दी फैलाया जा सकता है। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम रिस्पॉन्सिबली करें। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करिए अपने कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। तो दैट वाज माय प्रेजेंटेशन। ये 2 QR कोड्स हैं, वो हमारे प्रैक्टिस का है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये है आशा। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग जाइए, ट्राई कीजिए। यू कैन ट्राई इट आउट फॉर फ्री। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। हमने इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला में टेस्ट किया है। बांग्ला में जो हमें फीडबैक मिला वो था कि द रिस्पॉन्सेज आर एक्यूरेट, लेकिन बांग्ला पढ़नी मुझे नहीं आती। तो प्लीज़ टेस्ट इट। अगर आपको लगता है कि जो आंसर मिल रहा है वो सही नहीं है तो प्लीज़ रीच आउट एंड लेट अस नो। अभी हम लोग बैंगलोर गए थे, वहाँ कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु, इन सब में लोगों ने टेस्ट किया एंड वी गॉट गुड फीडबैक। तो आई एम श्योर कि बांग्ला में भी रिस्पॉन्सेज अच्छे होने चाहिए। अगर नहीं है तो